डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में। ये जो टेंसेस हैं, ये इनकी मिस्टेक्स भी एमकैट के पेपर में आ रही होती हैं। बेसिक टेंसेस के ऊपर हमारी ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में हम 6 टेंसेस के बारे में बात करेंगे, अगले हिस्से में अगले 6 टेंसेस की बात करेंगे। तो कंप्लीट 12 टेंसेस की हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो टेंसेस, जैसा कि आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि टेंसेस हमारे पास 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वो होता है जो हाल में चल रहा होता है। हाल कहते हैं कि मतलब जो इस टाइम हमारी कंडीशन होती है उसको हम प्रेजेंट कंडीशन कहते हैं या प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट कहते हैं माजी को, जो गुजर चुका होता है, ठीक है। जो चल रहा होता है इस टाइम उसको हाल कहते हैं या प्रेजेंट कहते हैं। पास्ट कहते हैं माजी को, जो गुजर चुका होता है, ठीक है। तो गुजर जाने वाले को क्या कहते हैं? पास्ट। उसके बाद फ्यूचर कहते हैं आने वाले को, मुस्तकबिल को, ठीक है। फ्यूचर किसे कहते हैं? आने वाले को या फिर मुस्तकबिल को। ये हमारे पास फ्यूचर टेंस होते हैं, जो अभी इन फ्यूचर आना होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास 3 टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब आगे इनकी डिवीजन की हुई है। प्रेजेंट टेंस को भी 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया, पास्ट टेंस को भी 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया, फ्यूचर टेंस को भी 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया, ठीक है। प्रेजेंट टेंस कौन से 4 हिस्सों में डिवाइडेड है? पहला जो टेंस है वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये डिटेल में हम बाद में बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये 4 टेंस कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह जो पास्ट टेंस है वो भी 4 हिस्सों में डिवाइडेड है: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कौन से 4 टेंसेस हैं? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। आगे फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करें तो वो भी 4 हिस्सों में डिवाइडेड है: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो कौन से 4 हिस्से हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये बेसिकली हमारे पास 12 टेंसेस हैं। 6 हम पहले आधे हिस्से में कवर करेंगे और 6 हम अगले आधे हिस्से में कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि इन टेंसेस की निशानदही कैसे की जाती है, ठीक है। इन टेंसेस के लिए हम कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, ठीक है। इन टेंसेस के उर्दू में क्या मतलब बनते होते हैं और इनके लिए हम वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी यूज करते हैं, ठीक है। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर हम इन 12 टेंसेस के ऊपर बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की कि हमारे पास बेसिकली 3 तरह के टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आगे प्रेजेंट टेंस के 4 कंपोनेंट्स से, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम इनको डिटेल में बात करते हैं इनकी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। सबसे पहले हम इनके जो कंपोनेंट्स है वो क्या पढ़ेंगे कि उर्दू में अगर हम तर्जमा करें या ट्रांसलेशन करें अगर सेंटेंस की, तो एंड पे क्या निशानी है जिससे हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम उर्दू देखेंगे उनकी कि अगर हम उस सेंटेंस की ट्रांसलेशन करें तो एंड पे क्या आ रहा है जिससे हमें निशानी से पता चल जाए कि वो कौन सा टेंस है। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं उर्दू की, उसके बाद हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स की कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के अंदर कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं। उसके बाद हम फॉर्म ऑफ वर्ब्स की बात करेंगे कि कौन सी फॉर्म यूज होगी वर्ब की। वर्ब की 3 फॉर्म्स हैं वैसे, लेकिन 4th फॉर्म हम बनाते हैं आईएनजी लगा के, तो 4 फॉर्म्स हम टोटल कह सकते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब में हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी फॉर्म यूज की जाती है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी फॉर्म यूज की जाती है।
जाती है। उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे हर टेंस की, ठीक है। तो बेसिकली ये आपने ये तीन चीजें तो लाजमी हर सेंटेंस के अंदर देखनी है कि अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो क्या उसकी उर्दू ये आ रही है, क्या उसके हेल्पिंग वर्ब्स यही लगे हुए हैं, क्या उसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब यही हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमने एक्यूरेट वे के अंदर चेक करनी है कि क्या ये सही लगी हुई हैं तो हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। अगर उसके अंदर गलत लगी होंगी तो हम उस एरर को स्पॉट करेंगे जो हमारा एमसीक्यू आता है एमकेट के अंदर। तो सबसे पहले प्रेजेंट इनडेफिनिट की बात करते हैं। जो प्रेजेंट इनडेफिनिट है उन टेंसेस के एंड पे आ रहा होता है ता है, ती है, ते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, तो ता हूं आ रहा है, ठीक है। या फिर ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, ता है आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वो स्कूल जाती है, ती है आ रही है, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वो स्कूल जाते हैं, तो ते हैं आ रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो शर्त है, जो निशानी है, वो ये क्या है कि उन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन में ता है, ती है, ते हैं आते होंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है उसमें एंड पे रहा है, रही है और रहे हैं ये आता होगा। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं आ रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वो स्कूल जा रहा है आ रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। वो स्कूल जा रही है आ रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वो स्कूल जा रहे हैं आ रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। आगे प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, अगर ये एंड पे आ रहा हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे मैं स्कूल जा चुका हूं आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। वो स्कूल जा चुका है आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। वो स्कूल जा चुकी है आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। वो स्कूल जा चुके हैं आ रहा है तो ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। आगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस वक्त। वक्त का मतलब यहां पे वक्त क्या कर रहा है? वक्त का मतलब ये है कि 4 सालों से जा रहा है, 5 सालों से जा रहा है, 6 सालों से वो जा रहा है, ठीक है। तो वक्त कितना है? या फिर 1989 से जा रहा है, 2000 से जा रहा है, 2005 से जा रहा है, 2020 से जा रहा है, ठीक है। तो ये वक्त भी साथ आएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस की क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैं 2 साल से एकेडमी जा रहा हूं भी आ रहा है, साथ 2 साल भी आ रहा है, यानी वक्त भी आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। वो 5 सालों से स्कूल जा रहा है, 5 साल आगे वक्त आ गया और साथ स्कूल जा रहा है भी आ रहा है और वक्त भी आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वो 5 सालों से स्कूल जा रही है भी आ रहा है और 5 साल भी आ रहे हैं, यानी वक्त भी आ रहा है और रही है भी, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वो 5 साल से स्कूल जा रहे हैं और वक्त आ रहा है, तो ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो ये बेसिकली उर्दू है। ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चुका है, चुकी है, चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट। रहा है, रही है, रहे हैं और वक्त आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमारे पास है उसके अंदर बेसिकली कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती, लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखना है कि ही, शी, इट के साथ एस या ईएस लाजमी लगाना है। यही इसकी हेल्पिंग वर्ब है कि अलग से कोई नया वर्ड नहीं डालेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, बल्कि सिर्फ ही, शी और इट के सेंटेंसेस के साथ एस या ईएस लगा देंगे। जैसे ही गोज टू स्कूल, ईएस लगा दिया मैंने, यही इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो अलग से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बस ही, शी और इट के साथ एस या ईएस लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ही, शी और इट के साथ क्या लगा देते हैं हम, एस या ईएस, यही इसकी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। तो ही है, ही था ना, तो उसने कहा ही, शी, इट हो तो एस या ईएस लगा देना, तो ही के साथ क्या लगा हुआ है, ईएस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्या हेल्पिंग वर्ब्स हैं? इज, एम और आर। और ये याद रखना सिर्फ ही, शी और इट वालों के साथ एस या ईएस लगाना है, इनके अलावा किसी के साथ एस या ईएस नहीं लगाते। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं? इज, एम, आर। इज किस लिए यूज किया जाता है? जो सिंगुलर होते हैं। ही इज गोइंग टू स्कूल, अली इज गोइंग टू स्कूल, अहमद इज गोइंग टू स्कूल। एम किस लिए होता है? एम यूज करते हैं अपने लिए, खुद के लिए, सेल्फ जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए एम यूज करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू कॉलेज,
आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी, ठीक है, आई एम खुद के लिए जो मैं बात कर रहा हूं, आई एम वॉकिंग, आई एम टॉकिंग, ठीक है, तो आई एम मैं खुद की बात कर रहा हूं तो एम लगेगा। आर क्या है, आर ये सिंगल था तो यहां पे ये प्लूरल के लिए यूज होता है बस। जैसे अली एंड अहमद आर गोइंग टू स्कूल, पहले अली अकेला था तो अली इज गोइंग टू स्कूल था, अब हमने दो मिला दिए अली एंड अहमद, तो पहले अकेला अली था तो अली इज गोइंग टू स्कूल, अब अली और अहमद दो हो गए हैं तो अली एंड अहमद आर गोइंग टू स्कूल। जब प्लूरल हो जाते हैं तो हम आर लगाते हैं, ठीक है। सो इज, एम, आर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, हैज, हैव, ठीक है, ही हैज गॉन टू स्कूल, तो ही हैज, हैव, और हैज हैव के साथ क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। तो ये पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब्स में क्या लगाते हैं, हैज, हैव, ठीक है, तो ये हैज, हैव इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के क्या है हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, ये किसके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हैज बीन, हैव बीन ये किसके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, ठीक है। आगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की बात करते हैं हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, जैसे गो, वेंट, गॉन है ना, तो मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज किया है गो, वेंट गॉन नहीं लगाया, पहली फॉर्म यूज किया है गो, यहां भी गो, ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म है गो, तो यहां पे फर्स्ट फॉर्म लगती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, जिसमें वर्ब प्लस आईएनजी हो। जैसे वर्क की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, वर्किंग, टॉक की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, टॉकिंग, रन की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, रनिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास आईएनजी जब लग जाए तो वो फोर्थ फॉर्म है। ये नजर आ रहा है, आई एम गोइंग टू स्कूल, आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है तो फोर्थ फॉर्म है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की और ये फोर्थ फॉर्म यूज हुई है, आई एम गोइंग टू स्कूल। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो थर्ड फॉर्म कैसे है, आई हैव गॉन टू स्कूल। अब गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन, तीसरी फॉर्म कौन सी है, गॉन, तो यहां पे क्या लगा हुआ, गॉन, इसका मतलब तीसरी फॉर्म आती है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म आती है आई हैव गॉन टू स्कूल। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी यही है, रहा है, रही है, तो ये वाला टेंस आएगा। तो कौन सी वर्ब यूज की थी, फोर्थ, तो यहां भी कौन सी यूज करेंगे, फोर्थ। तो आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, तो गोइंग आ रहा है, तो गो, वेंट कहीं यूज नहीं हुई, यहां पे भी गोइंग चौथी वर्ब और यहां पे थर्ड गॉन, तो यहां पे भी चौथी गोइंग, ठीक है। तो ये हमारे पास आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2002। अब ये फॉर्म द वर्ब आ गई, तो कौन सी फॉर्म द वर्ब्स यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आपने इजीली याद रखना है 1 4 3 4, 1 4 3 4, ठीक है, तो आपने ये याद रखना है 14 34, 1 4 3 4 ये फॉर्म द वर्ब्स याद करनी है। एग्जांपल्स क्या हैं, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, he goes to school। सबसे पहले अगर मैं इसका तर्जमा करूं, मैंने ये देखना है क्या ये सारी शराइत पूरी हो रही हैं। अगर ये सारी शर्तें पूरी हो रही हैं तो मेरा सेंटेंस ठीक है, अगर ये सारी शर्तें पूरी नहीं हो रही तो मेरा सेंटेंस गलत होगा। अब पहला टेंस देखते हैं, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, ता हूं आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरी चीज है हेल्पिंग वर्ब SEIS, अगर ही शी इट है तो क्या ये ही शी इट है, नहीं, इन ही शी इट में से कुछ भी नहीं है तो SEIS नहीं लगाएंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आएगी, फर्स्ट, तो गो आई हुई है फर्स्ट फॉर्म, आई गो टू स्कूल, इसका मतलब सारी चीजें सही हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरी एग्जांपल, ही गोज टू स्कूल, सबसे पहले वो स्कूल जाता है, तर्जमे में ता है आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहली चीज सही होगी। दूसरा है अगर ही शी इट हो तो SEIS लगाना, तो ही आया हुआ है तो SEIS हमने लगा दिया है, गो नहीं लिखा, गोज लिखा है। तीसरी चीज है फॉर्म ऑफ वर्ब क्या आनी चाहिए, फर्स्ट, तो फर्स्ट आई हुई है गो। तो ये तीनों चीजें हमारी करेक्ट हैं, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, सही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं भी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पहली चीज करेक्ट होगी। दूसरी चीज देखते हैं, आई एम आया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, ये भी सही है, एम आता है, ठीक है। तीसरी चीज देखते हैं, वो फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होगी, चौथी ING वाली, तो ING वाली फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है गोइंग, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है आ रहा है तो पहली चीज सही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ही इज आया हुआ है, ये भी सही है, हेल्पिंग वर्ब ही के साथ इज आता है।
सिंगुलर है। गोइंग चौथी वर्ब यूज ही है, चौथी वर्ब यूज हुई है, सही है। तो ये चीज भी सही है, ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। ठीक है, ये तीन चीजें ही आपने सारी देखनी होती है। पहले आपने उसका तर्जुमा करके देखना है कि वो सही है, उस टेंस से रिलेट कर रहा है या नहीं। दूसरा उसका हेल्पिंग वर्ब चेक करना है कि उन्हीं में से आ रहा है या नहीं आ रहा। तीसरा आपने देखना है कि फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज है। ये तीन चीजें अगर आप सही कर दें, इसका मतलब आपका सेंटेंस करेक्ट है। आगे तीसरे टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूं आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। आई हैव लगा हुआ है, सही है, हैव आता है, इसी की हेल्पिंग वर्ब है। गॉन क्या है, गो वेंट गॉन कौन सी फॉर्म है, तीसरी। गो पहली, वेंट दूसरी, और गॉन क्या है, तीसरी। तो ये गॉन लगा हुआ है, तीसरी फॉर्म, और उसने कहा हुआ है थर्ड फॉर्म ही लगानी है, तो थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब ये सेंटेंस करेक्ट है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, ही हैज गॉन टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल। सबसे पहली बात, वो स्कूल जा चुका है आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, सही है। हैज लगा हुआ है, ही के साथ हैज लगता है, सिंगुलर के साथ हैज, और प्लूरल के साथ हैव, तो ही सिंगुलर है तो इसके साथ हैज लगा हुआ है। गॉन थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है। ही हैज गॉन टू स्कूल, तो चुका है मीनिंग भी आ रहा है, हैज हेल्पिंग वर्ब भी लगी हुई है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी साथ लगी हुई है, तो ये सारी चीजें करेक्ट है, इसका मतलब ये सेंटेंस करेक्ट है। आगे चौथा टेंस देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी एग्जांपल देखते हैं, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2002। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2002। सबसे पहली बात देखते हैं कि मैं 2002 से स्कूल जा रहा हूं आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। 2 साल से, वक्त भी आ रहा है ना बीच में, कितने सालों से, तो वक्त भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हैज बीन या हैव बीन आना चाहिए, तो आई के साथ हैव बीन आता है, तो हैव बीन लगा हुआ है, सही है। फॉर्म कौन सी आनी चाहिए, चौथी, तो गोइंग, गो वेंट गॉन, गोइंग चौथी फॉर्म है, तो चौथी फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगी हुई है। ठीक है, इसका मतलब ये सेंटेंस करेक्ट है। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2002, मैं 2002 से स्कूल जा रहा हूं। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 years। एक चीज और हमें यहां पे देखनी है कि सिंस कब लगाना है और फॉर कब लगाना है। सिंस तब लगाना है जब हमारे पास वक्त डेफिनेट हो, वक्त मखसूस हो। मखसूस वक्त की बात हो तो सिंस, और अगर आम वक्त की बात हो तो वो क्या है, फॉर। जैसे सिंस लगाएंगे जब है 2002 से 2006, इन 4 सालों की बात हुई है, 2002 से 2006, ये मखसूस वक्त है। और अगर वो वैसे ही कह देता है 4 years, तो इनके साथ फॉर आएगा। क्यों? क्योंकि ये 4 साल उसने मखसूस नहीं किए कि कौन से 4 साल, 2002 से 2006 हैं, 2006 से 2010 वाले 4 साल हैं। तो जब 4 सालों को वो टाइम को मखसूस ना करे तो फॉर लगेगा, और जब मखसूस कर दे टाइम को, डेफिनेट बना दे, तो उसके साथ क्या लगेगा, सिंस। जैसे यहां पे 2002 उसने मखसूस कर दिया तो सिंस लगेगा, और यहां पे उसने 4 years कह दिया, तो पता नहीं कौन से 4 साल, तो मखसूस नहीं, हमें नहीं पता कि कौन से खास 4 साल हैं, तो इसके साथ फॉर लगेगा। सो ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 years। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, सिंस कब लगाना है और फॉर कब लगाना है। सिंस तब लगाना है जब वक्त मखसूस हो, 2002 से 2006 वाले 4 साल, और फॉर तब लगाना है जब वक्त मखसूस ना हो, बस उसने 4 साल कह दिया, पता नहीं कौन से 4 साल। ठीक है, तो उसके लिए फॉर। अब हम देखते हैं क्या ये सेंटेंस करेक्ट है। ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 years। पहली बात है, इसका तर्जमा करना है कि वो 4 सालों से स्कूल जा रहा है, आ रहा है, सही है। 4 सालों से स्कूल जा रहा है, वक्त का बताया उसने, तो वक्त भी है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, और वक्त आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब आगे देखते हैं क्या इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी है, हैज बीन, तो हैज बीन इसी की हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन सही है। दूसरा वर्ब कौन सी लगानी है, चौथी फॉर्म ऑफ वर्ब, गोइंग लगा हुआ है, सही है, और उसके अलावा फॉर लगा हुआ है, क्योंकि 4 years मखसूस नहीं है, आम है, तो फॉर लगा हुआ है। ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 years। ये सिंस और फॉर की मिस्टेक भी आती है एमकैट के अंदर, कि अगर मखसूस हो तो हमेशा सिंस आएगा। जैसे आई एम लिविंग इन अमेरिका, या आई हैव बीन लिविंग इन अमेरिका
सिंस 9/11, तो ये जो 9/11 का वाकया है, जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ था अमेरिका में तालिबान की तरफ से, वो एक मखसूस वक्त है। तब से मैं अमेरिका में रह रहा हूं, तो मखसूस वक्त उसने बता दिया तो सिंस आएगा। आई हैव बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 9/11, अब फॉर 9/11 नहीं आएगा, सिंस 9/11 आएगा, क्योंकि मखसूस वक्त की बात है। तो जब मखसूस वक्त हो तो सिंस, और जब आम वक्त हो, खास ना करे, तो उसके लिए क्या लगाते हैं? फॉर। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 टेंसेस थे प्रेजेंट के: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, उर्दू की बात करनी है, ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस वक्त। इसमें और इसमें फर्क ही वक्त का है, सिंस, फॉर। ये हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी हैं? इसमें ही शीट के साथ SEIS लगाते हैं, इसमें इज एम आर लगाते हैं, इसमें हैज हैव लगाते हैं, इसमें हैज बीन हैव बीन लगाते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है? इसमें पहली फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें चौथी, इसमें तीसरी, इसमें चौथी। 1 4 3 4। ठीक है, एग्जांपल्स की हमने बात की कि जिनके एंड पे ये तीनों चीजें अप्लाई हो रही हैं वो सेंटेंस सही है, ये तीनों चीजें अप्लाई हो रही हैं वो सेंटेंस सही है, ये 3 चीजें अप्लाई हो रही हैं वो सेंटेंस सही है, ये 3 चीजें अप्लाई हो वो सेंटेंस सही है। हमने हर टेंस के अंदर, हर सेंटेंस के अंदर ये 3 चीजें ही वेरीफाई करनी है कि कौन से टेंस के अकॉर्डिंग वो आई हुई है। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रेजेंट टेंस, और ये उसके 4 कंपोनेंट्स है: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया था कि हम हर लेक्चर के दौरान अपने 10 वोकैब के वर्ड्स कवर करेंगे, तो आज हमारा 11th लेक्चर है और इस लेक्चर के दौरान हम 101 से लेके 110 तक अपने वोकैब के लेक्चर्स कवर करेंगे। सबसे पहले जो हमारा 101 वर्ड है वो क्या है? मीनेस्ट। मीनेस्ट जो हमारे पास वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव होने की वजह से ये किसी प्रॉपर्टी को शो करेगा। सो इट मीन्स इसका उर्दू में मतलब क्या है? धमकाना। ठीक है, उर्दू में क्या मतलब है? धमकाना। सो मीनेस्ट एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब है धमकाना। ये इमेज में आपको शो हो रहा है, ये वैसे तो बैलून है और बैलून के ऊपर उसने एक इमोजी को शो किया हुआ और इमोजी से उसने वो सुई की मदद से उसको डरा रहा है। तो गुब्बारा जो है वो डर रहा है। एज एन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो गुब्बारा डर रहा है, गुब्बारे को धमकाया जा रहा है सुई की वजह से कि सुई अगर चुभो दी तो वो गुब्बारा फट जाएगा, तो गुब्बारा को धमकाया जा रहा है। सो मीनेस्ट मीन्स धमकाना। धमकाना मतलब थ्रेटन करना। सो इसके सिनोनिम्स की तरफ अगर हम चलें, सिनोनिम्स की तरफ अगर हम चलें तो इसका पहला सिनोनिम क्या है? इंडेंजर्ड, थ्रेटन्ड, जियोपर्डाइज्ड, इम्पेयर्ड, इंटिमिडेटेड, टेरराइज्ड और फ्राइटेंड और स्केर्ड। और मोस्ट अप्रोप्रिएट की अगर हम बात करें तो फ्राइटेंड, स्केर्ड किसी को स्केरी चीज़ होती है जो धमकाने वाली, डराने वाली चीज़ होती है। थ्रेटन करना होता है, टेरराइज करना होता है। ठीक है, टेरर अटैक से भी धमकाया जाता है लोगों को। सो स्टूडेंट्स हमारे पास 101 जो वर्ड था वो था मीनेस्ड। मीनेस्ड एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब क्या है? धमकाना। इमेज में आपको शो हो रहा है कि सुई की मदद से उस गुब्बारे को धमकाया जा रहा है कि अगर हम सुई उसको चुभोएंगे तो जो गुब्बारा है वो फट जाएगा। तो गुब्बारे को धमकाया जा रहा है सुई की मदद से, थ्रेटन किया जा रहा है। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है? थ्रेटन करना, टेरराइज करना, फ्राइटेंड करना और स्केर्ड करना। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव है मीनेस्ट। 101 जो वर्ड था हमारे पास। उसके बाद 102 जो वर्ड है वो है मस्टर्ड। मस्टर्ड का मतलब ये है, एडजेक्टिव है ये, मस्टर्ड का मतलब ये है अंबार लगाना या जमा होना। जैसे आपको नजर आ रहा है कि मस्टर्ड हुए हैं सारे लोग, ये जमा हुए हुए हैं। तो ये एक कॉन्सर्ट है, ये तो वहां पे क्या हुआ है? ये सारे लोग जमा हुए हैं या एक स्ट्राइक चल रही है, एहतजाज चल रहा है। तो इमेज में आपको शो हो रहा है कि काफी ज्यादा लोग जो हैं ये जमा हुए हुए हैं। और इसके सिनोनिम्स की तरफ चलें तो गैदर्ड, कॉन्ग्रीगेटेड, कलेक्टेड, असेंबल्ड, मार्शल्ड। ठीक है, रेंडिवॉल्स्ड, एग्रीगेट। एग्रीगेट होना भी यही होता है कि जमा होना। ठीक है, सो स्टूडेंट्स 102 जो वर्ड है हमारे पास ये है एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या है? जमा होना। और इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स की तरफ चलें तो वो क्या है? गैदर्ड, उसके अलावा कलेक्टेड यानी कलेक्ट होना, जमा होना किसी जगह, एग्रीगेट या एग्रीगेशन जो होती है। सो 102 जो है ये एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब है जमा होना। काफी ज्यादा लोग जब जमा हो जाते हैं, जैसे आपको नजर आ रहा है कि ये कोई मजमा लगा हुआ है लोगों का, ये जमा हुए हुए हैं। और इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या हैं? गैदर्ड, कलेक्टेड और एग्रीगेट। आगे 103 जो वर्ड है वो है मीन। मीन एक वर्ब के तौर पे भी यूज करते हैं, एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज करते हैं और नाउन के तौर पे भी यूज करते हैं। वर्ब क्या है? वर्ब में क्या है कि हमारे पास मीन का मतलब होता है मतलब शो करना, मतलब जाहिर करना।
ठीक है। तो मतलब जाहिर करना, सिग्निफाई करना, उसको इम्प्लाई करना, कन्वे करना, सजेस्ट करना, इंडिकेट करना, यानी मतलब जाहिर करना। और एडजेक्टिव के तौर पे अगर हम यूज करें तो इसका मतलब होता है मतलब, ठीक है। मीन, नाउन के तौर पे एक मीन मतलब होता है और एक कमीना भी होता है, ठीक है। मीन, आप बहुत मीन है, ठीक है, वो कमीने के तौर पे भी यूज करते हैं उसको। सो एडजेक्टिव के तौर पे अगर हम देखें तो क्लोज फिस्टेड यानी कंजूस, बहुत मीन है आप, ठीक है। यू आर टू मीन यानी कंजूस एडजेक्टिव के तौर पे। स्ट्रिंगी, लोथसम, कंटेम्प्टेबल। उसके बाद ऑडियस, अनकेयरिंग, मेलिशियस, अनप्लेजेंट। और नाउन के तौर पे क्या है, एवरेज। मीन जो आप लेते हैं, एवरेज लेते हैं, ठीक है, मीन लेना। सो मिडल होता है, मिड पॉइंट होता है, सेंटर होता है, और इसके अलावा ये कमीने के तौर पे भी यूज होता है। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास 1/3 जो वर्ड है वो है मीन। मीन का उर्दू में मतलब क्या है, डिफरेंट मीनिंग्स के तौर पे यूज हो सकता है। वर्ब के तौर पे इसका मतलब है मतलब जाहिर करना, एडजेक्टिव के तौर पे इसका मतलब है कंजूस होना, और नाउन के तौर पे ये कमीना के मतलब में भी यूज होता है और मतलब भी होता है, मीन, इट मीन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो अपनी पर्सनल कोई चीज़ देख रही है और ये उसको देख के क्या कर रहे हैं, आपस में सरगोशी करके उसके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, उस पर हंस रहे हैं। तो ये क्या है, ये इस तरह के लोग हैं जो मीन है काफ़ी, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड की, तो वर्ब के तौर पे यूज होगा तो मीन का मतलब जाहिर करना, सो इंडिकेट करना। एडजेक्टिव के तौर पे होगा तो क्लोज फिस्टेड यानी कंजूस होना, और नाउन के तौर पे होगा तो मीन का मतलब है एवरेज, औसत लेना, ठीक है, ये हम एवरेज लेते हैं। आगे 1/4 जो वर्ड है वो है मैस। मैस का वर्ड जो है, ये मैसिव जो है वो भी मैस से निकला है। मैस एक नाउन है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा तादाद में या बहुत ज्यादा, ठीक है। मैस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, तादाद भी ज्यादा हो सकती है, क्वांटिटी भी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी चीज ज्यादा हो तो वो मैस होता है, यानी काफी ज्यादा मैस उसका इकट्ठा हुआ है। सो ये मैस एक नाउन है, ये आपको नजर आ रहा है कि नीचे काफी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा तादाद में, सो मैसिव अमाउंट ऑफ पीपल आर गैदर्ड आउटसाइड, ठीक है। सो मैसिव यानी बहुत ज्यादा तादाद में लोग। तो इसका मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स की तरफ चलें तो क्वांटिटी, कॉप्स, उसके बाद हमारे पास अमाउंट, एरिया, इसेंस, अकोमुलेशन। अकोमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका सिनोनिम, क्योंकि अकोमुलेट होना, बहुत ज्यादा होना, इकट्ठे होना। गैदरिंग, हीप, हीप कहते हैं मजमुए को। बल्क, बल्क भी बहुत ज्यादा चीज को कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, 1/4 जो वर्ड है वो है मैस। मैस एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब क्या है, बहुत ज्यादा। सो 1/4 जो वर्ड है उसका क्या है, मैस है, और वो एक नाउन है और इसका मतलब है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा तादाद भी हो सकती है, बहुत ज्यादा अमाउंट भी हो सकती है, ठीक है। ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में इकट्ठे हुए हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स के हैं क्वांटिटी, अमाउंट, उसके अलावा अकोमुलेशन, हीप और बल्क। उसके बाद 1/5 जो वर्ड है वो है माउंटिंग। माउंटिंग एक एडजेक्टिव है। माउंटिंग कहते हैं किसी चीज पर चढ़ना, बुलंदी पर चढ़ना, ठीक है, या फिर घोड़े पर सवारी करने के लिए उस पर चढ़ा जाता है। तो ये आपको नजर आ रहा है डायग्राम के अंदर। फर्स्ट डायग्राम में क्या है कि ये जो शख्स है ये इस घोड़े पे सवारी करने के लिए उसके ऊपर चढ़ रहा है, सवार हो रहा है। और दूसरा आप देख रहे हैं माउंटेन जो वर्ड निकला है वो माउंटिंग से ही निकला है। माउंटेन्स पे भी आप बुलंदी पे चढ़ रहे होते हैं, ये जैसे जैसे ये बुलंदी पे हाइट पे चढ़ रहे हैं, तो ये माउंटिंग, ठीक है। सो माउंटिंग के अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या है, क्लाइंबिंग, असेंडिंग, अलाइन, इंक्रीजिंग, accumulating, growing, swelling, escalating, soaring और surging। सो बेसिकली 1/5 जो वर्ड है हमारे पास वो है माउंटिंग। माउंटिंग एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में क्या मतलब है, चढ़ना, किसी भी चीज़ पे चढ़ना। जैसे ये सवारी की जा रही है घोड़े पे तो उसके ऊपर चढ़ा जा रहा है, इसी तरह ये किसी पहाड़ी पे चढ़ा जा रहा है, किसी पहाड़ पे चढ़ा जा रहा है, क्लाइंब कर रहे हैं वो। इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या है, क्लाइंबिंग, इंक्रीजिंग। जैसे माई मनी इज़ माउंटिंग, कि मेरी जो रकम है वो बढ़ती जा रही है, ऊपर ऊपर चढ़ती जा रही है, उसका रेट बढ़ता जा रहा है। सो इंक्रीज हो रहा है, अकोमुलेट हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ठीक है। सो ये था हमारे पास 1/5 वर्ड। 1/6 जो वर्ड है वो है मिनिमम। मिनिमम एक एडजेक्टिव है और मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, ठीक है। कम से कम भी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे आपके जो मिनिमम एग्रीगेट की रिक्वायरमेंट है वो है एटलीस्ट 89%। सो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो एग्रीगेट की है वो 89% या 90%, ठीक है। तो ये मिनिमम का मतलब कम से कम जो एग्रीगेट आपको चाहिए, कम से कम जो चीज़ चाहिए होती है। जैसे एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल स्टार्ट करने के लिए कम से कम ट्राइंगल ये है तो ये बड़ी ट्राइंगल भी हो सकती है, ये ट्राइंगल भी हो सकती है, लेकिन कम से कम ट्राइंगल ये छोटी वाली दी हुई है उसने। तो ये लीस्ट या स्मॉलेस्ट, लोएस्ट, टीनिएस्ट, उसके बाद स्लाइटेस्ट, उसके बाद बॉटम।
सो स्टूडेंट्स 106 जो वर्ड है बहुत इजी वर्ड है, मिनिमम मैक्सिमम जो होता है, ठीक है। सो मिनिमम हमारे पास वर्ड है, ये एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब होता है कम से कम। जैसे ये एक बड़ी ट्रायंगल आपको शो की गई है, फिर एक छोटी, फिर एक कम से कम ट्रायंगल, लीस्ट या स्मॉलेस्ट ट्रायंगल शो की गई है, इसका मतलब है कम से कम। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या हैं? स्मॉलेस्ट, लीस्ट, टाइनीएस्ट और लोएस्ट, ठीक है। आगे 107 जो वर्ड है वो है मेहम। मेहम जो है ये हमारे पास क्या है? एक नाउन है और मेहम का मतलब ये होता है कि तबाही। मेहम का क्या मतलब होता है? तबाही। जैसे ये गाड़ी है, ये स्ट्राइक कर रहे हैं लोग, ये आपको देख रहे हैं, ये तोड़फोड़ करके तबाह कर रहे हैं इस गाड़ी को। ये गाड़ी को क्या कर रहे हैं? तबाह कर रहे हैं, तोड़फोड़ करके। ये जो बदमाश टाइप लोग होते हैं वो तोड़फोड़ करके क्या कर रहे हैं? उसको तबाह कर रहे हैं, ठीक है। सो इसका उर्दू में मतलब क्या है? तबाही। और ये एक नाउन है और सिनोनिम्स क्या हैं? काउस, उसके बाद डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन, टर्मोइल, हैवक, हैवक बहुत इंपॉर्टेंट है, बेडलम, पेंडोमिनियम, पेंडेमिक जैसे होता है ना, तो इसी तरह जैसे आजकल चल रहा है कोरोना वायरस का, तबाही हो रही है हर तरफ, एनार्की, ठीक है। सो स्टूडेंट्स 107 जो वर्ड है वो है मेहम। मेहम हमारे पास एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब क्या है? तबाही, हर चीज़ की तबाही। जैसे इमेज में आपको शो किया जा रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? उस गाड़ी को मेहम कर रहे हैं, उस गाड़ी की तबाही का बाइस बन रहे हैं। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? कैओस, डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन और इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स क्या हैं? हैवक, हैवक तबाही को कहते हैं। इसी तरह पेंडेमोनियम, यानी पेंडेमिक से वर्ड निकला पेंडेमोनियम, तो ये भी तबाही का बाइस बनते हैं जो पेंडेमिक्स आते हैं। उसके बाद 108 जो वर्ड है वो है मिनिएचर, स्मॉल मिनिएचर। ये आपके टेक्स्ट बुक से वर्ड लिया गया, मिनिएचर। मिनिएचर एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब होता है छोटी मखलूक। किसी भी चीज़ की अगर छोटी फॉर्म बना दें तो वो उसकी मिनिएचर फॉर्म होगी। जैसे ताजमहल इतना बड़ा बना हुआ है आगरा के अंदर, लेकिन अगर उसका स्केच बनाएं या फिर उसकी मॉडल बनाएं, हम छोटा सा मॉडल बनाएं, तो वो उसका मिनिएचर मॉडल होगा। मिनिएचर के सिनोनिम्स क्या हैं? जैसे ये आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में कि ये फीमेल हैं, इन्होंने ये घर पकड़ा हुआ है और घर की छोटी सी फॉर्म पकड़ी हुई है, उसका जो मॉडल है छोटा सा उसको पकड़ा हुआ है। सो इट इज़ अ स्मॉल मॉडल, इट इज़ अ मिनिएचर मॉडल। सो इट्स सिनोनिम्स आर स्मॉल, टाइनी, माइन्यूट, लिटिल, ठीक है, माइनसल, उसके बाद डिमिन्यूटिव। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या हैं? स्मॉल, टाइनी और लिटिल। सो 108 जो वर्ड है स्टूडेंट्स हमारे पास वो है मिनिएचर। मिनिएचर एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब है छोटी मखलूक। किसी भी चीज़ का अगर छोटा मॉडल बनाया जाता है वो उसका मिनिएचर मॉडल होता है। और इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या हैं? स्मॉल मॉडल, टाइनी मॉडल, लिटिल मॉडल। सो दीज आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ मिनिएचर। उसके बाद 109 जो है मम्बल्ड। मम्बल्ड एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब एक तो ये होता है सरगोशी करना, मम्बलिंग कर रहे हैं आप, मम्बलिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो सरगोशी करना, जैसे आपको इमेज में नज़र आ रहा है कि ये जो शख्स है दूसरे शख्स के कान में सरगोशी कर रहा है। सो मम्बल्ड एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में क्या मतलब है? सरगोशी करना। इसके सिनोनिम्स क्या है? मटर्ड, मर्मरिंग, जैसे मर्मर्ड, ठीक है। मफल्ड, इनऑडिबल, यानी बाकियों को सुनाई नहीं देता, बाकियों के लिए सुनने के काबिल नहीं होता। इंटोन्ड, स्टटर्ड, स्लर्ड, ठीक है। सो स्टूडेंट्स 109 जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब क्या होता है? सरगोशी करना। जैसे आपको नज़र आ रहा है इमेज में कि ये जो एक शख्स है वो दूसरे शख्स के कान में सरगोशी कर रहा है, और सरगोशी करना मतलब मर्मरिंग करना, मम्बलिंग करना। सो मम्बल्ड का मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या है? मर्मर्ड, इनऑडिबल, यानी जो दूसरों को सुनाई ना दे, सिर्फ जिसको सरगोशी कर रहे हैं जिसके कान में उसी को सुनाई दे। स्टूडेंट्स आज का जो लास्ट वर्ड है वो है 110 मेडिटेटेड। मेडिटेटेड का मतलब, मेडिटेटेड एक एडजेक्टिव है और मेडिटेटेड का एक मतलब तो ये होता है सोचना, ठीक है, मुराकबा करना। एक इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है इसका उर्दू में मतलब है वो क्या है? मुराकबा करना। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये योगा कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये सुकून फील कर रहे हैं, उसको इमेजिन कर रहे हैं, उसको सोच रहे हैं, सुकून को सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं अपने माइंड में, तो इनको पीसफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इनको सुकून मिल रहा है योगा करके। सो मेडिटेटेड एक एडजेक्टिव है, इसका उर्दू में मतलब है सोचना या मुराकबा करना। सिनोनिम्स क्या हैं? कंटेम्पलेटेड, पॉन्डर्ड, थॉट, कंसीडर्ड, डेलिब्रेटेड, रिफ्लेक्टेड, रूमिनेटेड, म्यूज्ड। सो स्टूडेंट्स आज का जो लास्ट वर्ड 110 वर्ड वो हमारे पास क्या है? मेडिटेटेड। मेडिटेटेड एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब क्या है? सोचना या मुराकबा करना। जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये योगा कर रहे हैं और जो सुकून है उसको सोच रहे हैं, उसको इमेजिन कर रहे हैं अपने माइंड में, ठीक है, मुराकबा कर रहे हैं। सो इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या है? पॉन्डरिंग, पॉन्डर करना, थॉट, कंसीडर्ड, रिफ्लेक्टेड,
ठीक है। सो दीज आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ वर्ड मेडिटेटेड। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास 110 तक वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे 110 से ऑनवर्ड 120 वर्ड्स तक। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।